Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all the documents carefully before investing. हम टीवी में, मोबाइल में इस ऐड को ना जाने दिन में कितनी बार देखते हैं। तो क्या है ये म्यूचुअल फंड और क्यों हम सबको म्यूचुअल फंड से जुड़ना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में वो सब कुछ जो एक आम इन्वेस्टर होने के नाते हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इन पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरा, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तीसरा, आप कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम और कम एफर्ट के साथ। चौथा, आप म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल सीखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाए बिल्कुल टाइम पर, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम सिंह एंड यू आर वाचिंग आगाज स्टॉक। म्यूचुअल फंड पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास हजारों रुपए हो, आप सिर्फ 5 रुपए पर मंथ से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोगों से, आम लोगों से जो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उनका पैसा म्यूचुअल तरीके से रखा जाता है और इन पैसों को अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में लगाकर उन पर ढेर सारा मुनाफा कमाया जा सके। इसके लिए म्यूचुअल फंड की कंपनी एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट को हायर करती है, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है। इसी एक्सपर्ट को फंड मैनेजर भी कहते हैं और यही फंड मैनेजर आपके पैसे को अपने रिसर्च के बेस पर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाता है, जिससे आपके रकम के ऊपर आपको मुनाफा मिल पाता है। भारत में म्यूचुअल फंड में लगभग 26 ट्रिलियन रुपीज लगा हुआ है और म्यूचुअल फंड सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, जो भारत में शेयर बाजार को कंट्रोल करने का काम करता है। इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे और कोई भी कंपनी लोगों के साथ धोखाधड़ी ना कर पाए, यह सुनिश्चित करना सेबी का काम है। सेबी की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट है कि कोई भी कंपनी आपके पैसे को लेकर भाग जाए, ये लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड्स मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा डेब्ट और तीसरा हाइब्रिड। हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इक्विटी फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को शेयर्स यानी कि अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में लगाते हैं और ये रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए इसमें रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलता है। दूसरा डेब्ट फंड, ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि इसमें रिस्क कम है और रिस्क कम होने की वजह से इसमें रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है। तीसरा हाइब्रिड फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये हाइब्रिड है, तो ये आपके पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 50-50 की रेशियो में और मे बी 70-30 की रेशियो में। तो ये एक मॉडरेट रिस्क लेते हैं, इसलिए अपने इन्वेस्टर्स को एक मॉडरेट रिटर्न भी देते हैं। इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के अलावा और भी अलग अलग टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, जैसे कि टैक्स सेविंग फंड्स, गिफ्ट फंड्स, सेक्टर फंड्स एटसेट्रा। लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक्स को समझकर चल रहे हैं। तो जानते हैं कैसे आप अपने लिए खुद से सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम और कम एफर्ट लगाकर। हम में से ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आज जानते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। पहला, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 1 साल या 2 साल के लिए, तो आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट ना करके आपको डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी फंड्स ज्यादा रिस्की होते हैं और डेब्ट फंड कम रिस्की होते हैं। और डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बैंक से भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट ना करें। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि 7 साल या 10 साल के लिए, तो आपको इन 2 ऑप्शंस का ध्यान रखना चाहिए। पहला लमसम और दूसरा SIP। लमसम वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप एक बार में एक सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ सालों के लिए, और SIP वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप हर महीने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो पहले समझते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट आपको तब करनी चाहिए जब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आ गया है और उस अमाउंट की आपको अगले कुछ सालों तक जरूरत नहीं है।
जैसे आपको एक बोनस मिल गया हो, या आपने कोई ज़मीन या फ्लैट बेच दी है और आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है और उस अमाउंट की आपको अगले कुछ सालों तक ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब समझते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में हर किसी के लिए, जहां आप मिनिमम 500 रुपये से या उससे ज़्यादा जितना भी आप हर महीने अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतने की एसआईपी करा सकते हैं। और एसआईपी में आपका हर महीने एक डेट पे, जिस डेट पे आपकी एसआईपी होती है, एक सर्टेन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपके लिए सिर्फ एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको म्यूचुअल फंड के कौन से स्कीम या कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। लार्ज कैप में फंड मैनेजर आपके पैसे को ऐसी कंपनीज में लगाता है जो पहले से ही बड़ी और वेल स्टैब्लिश्ड होती है, तो ऐसे में आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स इसमें आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपके बैंक अकाउंट से या आपके एफडी से कहीं ज़्यादा होता है। मिड कैप में फंड मैनेजर आपके पैसे को ऐसे कंपनीज में लगाता है जहां पे रिस्क मीडियम होता है, और रिस्क मीडियम होता है इसलिए रिटर्न भी मीडियम हो जाता है। स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर आपके पैसे को बहुत छोटी कंपनीज में या नई कंपनीज में अपने रिसर्च के बेस पर लगाते हैं, जिससे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार फंड मैनेजर सक्सेसफुल रहते हैं जिसकी वजह से कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर जाती है और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन कई बार फंड मैनेजर की एक गलती की वजह से इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो स्मॉल कैप बहुत रिस्की होते हैं, तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप से दूर रहें, आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, कि आपको उस म्यूचुअल फंड के कुछ पैरामीटर्स चेक करने हैं, जैसे कि उस कंपनी का रिटर्न। आपको ये देखना है कि उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 या 10 सालों में कितना रिटर्न दिया है। दूसरा, आपको म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करना है कि उसका फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कितना चार्ज ले रहा है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से 3% के बीच में होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस म्यूचुअल फंड को भी चूज कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो या तो 1% हो या 1% से कम हो, क्योंकि लंबे समय में 1% का कॉस्ट भी लाखों में आता है। हालांकि ये पैसा आपको डायरेक्ट पे नहीं करना होता है, आप जो म्यूचुअल फंड से रिटर्न कमाते हैं उसी में से ये कम होकर आपको मिलता है। तीसरा, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें एंट्री एंड एग्जिट लोड लग रहा है या नहीं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसका एग्जिट लोड 0 होता है, तो आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिसमें एग्जिट लोड 1 साल के बाद 0 हो जाए। पांचवा और आखिरी पॉइंट, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं और इसका कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अब इस वीडियो का आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला, आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना है जो अभी हमने इस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनके बेस पर। दूसरा, आपको सोच समझकर एक अमाउंट डिसाइड करना है जो आप हर महीने एसआईपी करा सकते हैं, और उसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से करनी होगी। आप चाहें तो इसके लिए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं जो आपके फोन के प्ले स्टोर में इजिली अवेलेबल है। तीसरा, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए जिसका केवाईसी कंप्लीटेड हो। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड्स कंपनी के ब्रांच ऑफिस या वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना म्यूचुअल फंड्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, टाटा। ये कुछ नाम है जो सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जिनके थ्रू आप अपने फोन से ही म्यूचुअल फंड्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, जिससे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है अपने नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल पाए बिल्कुल टाइम पर। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग फॉर फ्यूचर अर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।